नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और इसमें देखिए, जब युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध विमुख हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हुए कहते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। क्या कहते हैं देखिए कि ध्यायतः कि जब व्यक्ति ध्यान करता है विषयान विषयों का, क्या कहा? ध्यायतः विषयान कि जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो पुंसः पुरुष के संगः आसक्ति तेषु उन विषयों में उपजायते उत्पन्न हो जाती है। क्या बताया कि पुंसः पुरुष जब किसी विषयों का अर्थात विषयों का ध्यायतः ध्यान करता है तो संगस तेषु उपजायते, तो उन विषयों में उस पुरुष की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनमें उसको आसक्ति हो जाती है। कौन से विषयों में? जिन विषयों में पुरुष बार बार ध्यान करता है, जिन विषयों को पुनः पुनः जब स्मरण करता है कोई व्यक्ति, तो उन विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति हो जाती है। और संगात संजायते कामः, और आसक्ति से उसमें काम उत्पन्न हो जाता है। और कामात् क्रोधो अभिजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता में। और क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति बार बार किसी विषय का चिंतन करता है, बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है, तो संगस्तेषु उपजायते, उस विषय में उसके मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संगात संजायते कामः, और जब व्यक्ति के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसके उस आसक्ति से कामः काम उत्पन्न होता है। और कामात् क्रोधो अभिजायते, और काम से उसके क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जब व्यक्ति कोई विषयों का बार बार चिंतन करता है और बार बार चिंतन करता है तो संगः तेषु उपजायते, तो उसके मन में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संगात संजायते कामः, और आसक्ति से उसके मन में काम उत्पन्न होता है। और कामात् क्रोधो अभिजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। देखिए क्या कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, जब व्यक्ति के मन में क्रोध होता है तो वह मूढ़ हो जाता है। और सम्मोहात्, जब वह मोह से युक्त हो जाता है, स्मृति विभ्रमः, तो उसकी जो स्मृति है वह भ्रमित हो जाती है। क्या कहा? क्रोधात् भवति सम्मोह, कि जब व्यक्ति को क्रोध होता है तो उससे उसके मन में सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब व्यक्ति के मन में मोह होता है तो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात्, और जब स्मृति भ्रंश हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशो, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशाद प्रणश्यति, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है, प्रणश्यति, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और स्मृति का जब नाश हो जाता है तो बुद्धि नाशा, उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। देखिए क्या कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब किसी व्यक्ति को मोह हो जाता है तो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। फिर देखिए क्या कहते हैं
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखिए क्या कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से जो वियुक्त होता है, जिसमें ना तो राग होता है ना द्वेष होता है, विषयान इंद्रियचरण, और जो विषय होते हैं उनका इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। क्या कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु, जो राग और द्वेष से रहित होता है, बुद्ध और विषयान इंद्रियश्चरण, और वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। आत्मवश्यई, और जिसकी आत्मा वश में होती है, विधेय आत्मा, और ऐसा जो विधेय आत्मा होता है, प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति प्रसाद को उत्पन्न करता है, स्वच्छता को उत्पन्न करता है, उसके मन में क्या होती है, स्वच्छता होती है। देखिए क्या कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु, जो राग और द्वेष से वियुक्त होता है, विषयान अर्थात जिसमें राग और द्वेष नहीं पाए जाते हैं, विषयान इंद्रियश्चरण, जो विषयों को इंद्रियों के द्वारा भोगता है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु आदि, उन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो विषयों को भोगता है। आत्मवश्यई विधेयात्मा, और जिसकी आत्मा जिसके बस में होती है, ऐसा जो विधेयात्मा होता है, प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा प्रसाद को, स्वच्छता को उत्पन्न करता है या प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धिया पर्यवतिष्ठति। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रसादे, जब स्वच्छता होती है, मन में कोई विकार नहीं होते, तो प्रसादे सर्व दुखानाम, कि प्रसादे प्रसन्नता में, स्वच्छता में, सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, कि इसमें सभी दुखों की हानि उत्पन्न होती है, अर्थात सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो, जो प्रसन्न चित्त वाला होता है, आसु, आसु कहते हैं शीघ्र, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिया अस्य उपजायते, कि अस्य माने इसकी, उपजायते उत्पन्न होती है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिया, कि जब प्रसन्न होता है, प्रसन्नता जब उसके मन में होती है, स्वच्छता जब उसके मन में होती है, तो सर्व दुखानाम हानिया से उपजायते, तो इसके मन में सभी दुखों की हानि उत्पन्न होती है, अर्थात जो इसके सभी दुख होते हैं उनकी हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसो ही आसु, और जो प्रसन्न चित्त वाला होता है, आसु कहते हैं शीघ्र, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्या कहा कि जो व्यक्ति स्थिर चित्त वाला होता है, उसकी बुद्धि, जो स्वच्छ हृदय वाला होता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। देखिए 62वां श्लोक देखते हैं हम, तो 62 में जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, तो व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए विषयान, विषयान, तो आप लिखेंगे विषय शब्द है द्वितीया विभक्ति बहुवचन, संगस्तेषु उपजायते, तो यहाँ हो जाएगा संगः प्लस तेषु प्लस उपजायते, यहाँ दीर्घ संधि है और यहाँ विसर्ग संधि है। फिर संगात, संग शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन। संजायते में विद्यार्थियों सम उपसर्ग जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए कामात, काम शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन है। और क्रोधो अभिजायते, क्रोधो प्लस अभिजायते पूर्व रूप संधि है। और देखिए अभिजायते में भी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, अभि उपसर्ग जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए दूसरा जो 63वां श्लोक है, इसमें देखिए क्रोधात, एक व्याकरण टिप्पणी, क्रोध शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। भवती, आप भवती जानते हैं, भू धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए सम्मोहात, तो सम्मोहात, सम्मोह शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। और
बुद्धिनाश, बुद्धिनाश, बुद्धिनाश शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और प्रणश्यति प्र उपसर्ग है, नस धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए विद्यार्थियों, ये जो है इसमें प्र प्लस नस ये है, और उसके बाद देखिए राग द्वेष व्युक्तस्तु, व्युक्तय प्लस तु विसर्ग संधि, विषयान इंद्रिय चरण, तो इंद्रिय प्लस चरण विसर्ग संधि, आत्म वश्यैर विधेयात्मा विसर्ग संधि, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम प्रसन्नता को, अधिगच्छति का तात्पर्य है अधि उपसर्ग है, गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए प्रसादे, प्रसाद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सर्व दुखानाम, सर्व दुखानाम षष्ठी बहुवचन है, हानि अस्योपजायते, तो हानि प्लस अस्योपजायते विसर्ग संधि हो जाएगी, और हियासु में ही प्लस आसु। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ही प्लस आसु, इस प्रकार से हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, और पर्यवतिष्ठते इसमें हो जाएगा परि उपसर्ग, परि और अब उपसर्ग, और तिष्ठते स्था धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इनकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी, आप इनको पढ़ लेना, इसकी व्याख्या लिख लेना। अब देखिए प्रतिदिन की तरह हम फिर जो हमारे 5 प्रश्न हैं उनको लिखेंगे। देखिए 5 प्रश्न कौन से हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वह है योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम उक्ति की व्याख्या कीजिए। दूसरा है विद्यार्थियों, स्थित प्रज्ञ का लक्षण लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, पंडित जन का व्यवहार कैसा होता है। और चतुर्थ प्रश्न है विद्यार्थियों, विवेकी जन किस विषय में, विवेकी जन किस विषय में मोह नहीं करते हैं। और पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों, भगवान कृष्ण ने मरण से भी
दुखदाई किसे बताया है? क्या बताया विद्यार्थियों? पहला जो प्रश्न है वह है हमारा योगः कर्मसु कौशलम, उक्ति की व्याख्या कीजिए। दूसरा है स्थित प्रज्ञ का लक्षण लिखिए। संस्कृत का श्लोक लिखना है विद्यार्थियों। और पंडित जन का व्यवहार कैसा होता है। चौथा है विवेकी जन किस विषय में मोह नहीं करते हैं। पांचवा है भगवान कृष्ण ने मरण से भी दुखदाई किसे बताया है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देने हैं और प्रतिदिन देने हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।